आधुनिक युग में कीबोर्ड के बिना कई क्षेत्र विशेष में काम करना संभव नहीं रह गया है। जिस तरह से मोबाइल जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है, उसी तरह से कीबोर्ड भी एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी निभा रहा है। परंतु जीवन की कई स्थितियों में और कीबोर्ड की उन कीज़ में समानता है। कुछ ऐसे प्रारूप कीबोर्ड में हैं जो जीवन के भीतर नहीं रखे जा सकते। एस्केप, जो कि कीबोर्ड में बहुत सरलता से यूज़ लिया जा सकता है, परंतु जीवन में जब भी व्यक्ति एस्केप नामक शब्द को यूज़ लेता है, खुद के लिए पहले ही हार को स्वीकार करने वाला हो जाता है। हमें अपनी वर्किंग पोजीशन में एंटर तो करना ही होगा, उससे हम बिल्कुल भी नहीं बच सकते और आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं में, भले ही वो कीबोर्ड के माध्यम से स्क्रीन पर चल रही लाइन हो या जीवन के भीतर चल रही स्थितियां हो, एंटर तो करना ही पड़ेगा। स्पेस की कीबोर्ड की सबसे बड़ी की है। हम प्रत्येक जगह, प्रत्येक क्षण या जिस भी अवस्था में मौजूद हों, स्वयं को स्पेस देना चाहते हैं तो वो जगह मौजूद रहती है। जो आप में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हैं, स्पेस दिया जा सकता है। पूरे दिवस की प्रक्रियाओं के साथ में बोझिल हो चुके हैं, स्पेस दिया जा सकता है। हालांकि एक बात ज़रूर है कि जो न्यूमेरिक कीज़ हैं वो साइड में एक छोटी सी लाइन में होती है, परंतु आज का युग उसको अल्फ़ाबेटिकल कीज़ से भी बड़ा बनाकर सामने रख चुका है। हम कई स्थितियों को वाद विवाद से बचा कर लेकर चल सकते हैं। वहाँ टैब नामक की लगातार साथ में जुड़ी हुई है, जिसको भी यूसेज में लेकर आया जा सकता है। कई बार व्यक्ति सीधा पेज डाउन की तरफ जाता है और उसी तरह से स्वयं के लिए शॉर्टकट खोजने का प्रयास करता है। कीबोर्ड में वो अवस्था मौजूद है, परंतु जीवन के साथ में वो स्थिति कतई मौजूद नहीं है। जो सामने है उसको ही स्वीकार करके लगातार चलना पड़ेगा। और इन सारी ही कीज़ में एक महत्वपूर्ण की और भी है, F5, रिफ्रेश। हम जहाँ चाहें, जिस स्थिति के साथ में चाहें, अपने जीवन के भीतर F5 को भी यूसेस में लेकर आ सकते हैं, खुद को रिफ्रेश करने वाले हो सकते हैं। परंतु वो एक क्षणिक अवस्था है। कई बार व्यक्ति रिफ्रेश नामक शब्द के साथ में एक लंबी गणित को जोड़ने वाला होता है कि अब तो कुछ दिन मिले, परंतु स्क्रीन में एक हल्का सा ब्लिंक होता है और वो स्क्रीन रिफ्रेश होने की तरफ चली जाती है। कुछ ऐसी ही स्थिति व्यक्ति की भी है। कुछ क्षणों की ही आवश्यकता है और पुनः हम अपने तारतम्य को स्थापित करने वाले हो सकते हैं। इसी वजह से हम भी स्वयं को इन सारी ही कीज़ के साथ में कई बार जीवन की प्रक्रियाओं में देखने वाले होते हैं। व्यक्ति हर एक जगह अपने लिए आध्यात्मिक सोच को खोजने वाला होता है। वो क्या कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, कहाँ जाने वाला है, वो सारी ही बातें उसके मन में बारंबार आती है। और वहीं उसकी फिलॉसफी भीतर से सामने निकल कर आने वाली होती है। परंतु इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चारों तरफ से आ रहे विचारों के साथ में हम खुद को अपने साथ में कितना स्थिर करके चल रहे हैं, आवश्यकता इस बात की है। उस कीबोर्ड को हम कमांड दे रहे हैं, परंतु मन रूपी कीबोर्ड को क्या कोई और कमांड तो नहीं दे रहा है? एक बार इस बात के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। कोई उच्च अधिकारी है जो प्रेशराइज कर रहा है, वो हमारा जीवन नहीं है। कोई व्यापारिक जीवन के अंदर हमको उलझाने का प्रयास कर रहा है, वो हमारे जीवन का हिस्सेदार नहीं है। वहाँ डिटैचमेंट के प्रोसेस कैसे निकल कर आते हैं, ये व्यक्ति के लिए स्वयं के सोचने लायक स्थिति है। खैर, इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष यहाँ 8 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ सिंह राशि स्थान में है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रीय परिधि आधार बुधवार रहेगा, तो वहीं पर फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष अभी शुरू हुआ ही है और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में बने हुए संघर्षों में अब कमी आ सकती है। जॉब में जो प्रेशर आप लंबे समय से फील कर रहे थे, वहाँ पर अब आपके लिए एक रिलीफ रहेगी। नई किसी भी ऑफर के अप्रोच की तरफ आप जुड़ना चाहते हैं, एक क्लैरिटी अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि यहाँ क्या है, वहाँ क्या हो सकता है। लंबे स्तर पर हम क्या देखते हैं, आज के वर्तमान कर्म में स्वयं की उपासना पद्धतियों को जोड़ने की आवश्यकता है, परंतु उसके बाद जीवन लंबी प्रक्रियाओं के साथ क्या कर रहा है, ये भी विचारधारा जरूर बनाकर रखिएगा। वहीं वृषभ राशि, सबसे पहले बेसलेस फियर के अप्रोच से आज भी बचकर चलें।
जो कार्य आपने हाथ में ले लिए हैं उससे अब विचलित होने वाले नहीं होंगे। ये बात बारंबार स्वयं को दर्शाइएगा। इस दिवस विशेष में कुछ रूठे हुए लोग हैं, आगे बढ़कर उनको मनाना है, मन के भीतर की गांठें उनके लिए भी खोलनी है और खुद के लिए भी। उस प्रक्रिया को आज अपनाकर चलें। कई बार व्यक्ति की सहनशीलता उसका परिचय बनती है, उसका प्रतिबिंब बनती है। उस एक सहनशीलता के साथ में ज़रूर चलें। धैर्य और सहनशीलता में थोड़ा सा फर्क है, इसको विभेदित करने की ज़रूरत है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित कर चुके हैं तो अब उसमें एब्रप्ट बेसिस पर किसी भी तरीके का डिसीजन लेने से बचने की रिक्वायरमेंट पूर्णतया रहेगी। बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। प्रथमतया यहाँ आप अपने भीतर की जो सुकून भरी अवस्था है उसको प्राप्त करने वाले होंगे। आज वर्तमान में आप बहुत अच्छे से मौजूद हैं। इसी वजह से भाग्य का सहयोग जब मिल रहा हो, जो कर्म सामने हो उसको पूरे तरीके से आत्मसात करने की अवस्था आपके साथ में मौजूद है। लेखन संबंधी कामकाज आपको और अधिक व्यवस्थित करते चले जाएंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ निरंतर बने हुए हैं। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि दांतों से संबंधित तकलीफ हल्के फुल्के तौर पर परेशान करने वाली हो सकती है। अपने आत्मविश्वास को निरंतर बनाकर रखिएगा, जिससे कार्यों के साथ में और अधिक स्फूर्ति आप महसूस करते चले जाएं। भाइयों और मित्रों का सहयोग अपेक्षित तौर पर आज आपके साथ में मौजूद है। इसी वजह से मानसिक दृढ़ता लगातार आपके साथ में बनी रहने वाली होगी, उसमें कोई भी कमी पेशी नहीं है। वहीं हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। धनागमन में यहाँ व्यवस्थित वृद्धि के प्रतिमान आप स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। और वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि हिडन प्रॉब्लम्स गाहे बगाहे डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे भी जीवन जितना दूर रहे उतना बेहतरी के क्रम संचालित हैं। वहीं एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज आप सुबह सुबह की जो स्थितियां हैं उसमें खुद को प्रायोरिटाइज करके चलिएगा। कौन से काम किस तरह से पूरे करने हैं, ये विचारधारा अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयत्न ज़रूर करें। और वहीं पर ये भी देखिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज के अंदर जो बड़े निवेश की स्थितियों को अपनाकर चलना चाहते हैं उस ओर आप जा सकते हैं। वहीं ये गौर किया जाना आवश्यक है कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपने विकसित कर लिया है और अब उसमें आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने पड़ेंगे, वहीं खुद को ब्लॉक कर दीजिए। अभी जो स्थितियां हैं उसको ही संभालेंगे, उसके साथ में आगे बढ़ने वाले होंगे। कोई और विचार लेकर अभी हम नहीं चलने वाले। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक आप स्थापित जरूर करें, ये स्पष्टता भी रखिएगा। बढ़ते हैं हम सिंह राशि की ओर। आत्मविश्वास में आज वृद्धि है क्योंकि जो चंद्रमा की स्थितियां हैं वो सिंह राशि स्थान में ही चल रही है। कोई भी इंटरव्यू कॉल आता है या कोई भी ऐसी मीटिंग आती है जहां से भावी भविष्य निर्धारित होने वाला हो सकता है। हम एक प्रेशर फील कर रहे हैं परंतु उस प्रेशर का आनंद भी ले रहे हैं। ये प्रक्रिया आपके मन के भीतर की अवस्थाओं को लगातार संतुलित करती हुई कही जाएगी। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने उद्देश्यों को पुनः इस सप्ताह के मध्य अंतराल में अपने भीतर तक अवलोकित करते हुए चलिएगा, जिससे कैसे आगे बढ़ा जाए ये विचारधारा स्पष्ट रहे। और वहीं सिंह राशि के जातक आज मन के भीतर की आनंदित अवस्थाओं को महसूस करने वाले होंगे। आज आप इतने स्ट्रक्चर्ड हैं कि स्टॉक मार्केट पर कितना ध्यान देना है, अपने कामकाज पर कितना ध्यान देना है और वहीं घर परिवार के साथ में कैसे समय बिताना है, वो सारे ही मेंटल फ्रेम प्रिसाइज नोट पर आपके साथ में चल रहे हैं। कन्या राशि, धनागमन में वृद्धि है परंतु साथ ही साथ अज्ञात भय सता सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में जोर आजमाइश नए सिरे के साथ में की जा सकती है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। वहीं कोई भी मन मुटाव बने हुए थे उससे कैसे दूर हटकर अपने कामकाज को बढ़ाएंगे ये ज़रूर सोचिएगा। कोई भी एक्सपेक्टेशन लंबे समय से थी जो आपको लेकर कोई मेल आने वाली थी या कोई भी इंक्रीमेंट आदि की घोषणा होने वाली थी, वहाँ पर भी आपके लिए यहाँ पर काफ़ी हद तक सार्थकता साथ साथ चलने वाली हो सकती है। उसमें रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में आप यहाँ स्वयं के लिए निर्णायक प्रगति देखने वाले हो सकते हैं। वहीं तुला राशि, व्यापारिक जीवन में अनजान लोगों पर भरोसा करने से बचें।
किसी भी डील की तरफ जा रहे हैं, लोग आपको रोकने का प्रयास कर रहे हैं जो कि हितैषी हैं और आपको सिर्फ बेहतर ही नजर आ रहा है, ऐसी अवस्था में कई बार निर्णय में थोड़ा सा डिले कर देना अच्छा होता है। नौकरी पेशा जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिएगा। अपने काम से काम करते हुए लोगों का यदि कामकाज में सहयोग किया जा सकता है तो वो प्रवृत्ति जरूर अपनाएं। किसी की आशीष को अपने साथ में लेकर चलना भी एक अप्रतिम अवस्था है जिसके साथ में आप जरूर रहिएगा। और वहीं पर स्टॉक मार्केट के साथ में इंट्यूशन के साथ, स्पेकुलेशन और कैलकुलेशन के साथ चला जा सकता है। ये एक क्रम अपने भीतर तक आप जरूर अपनाने वाले रहें। वहीं अनुशासित रहिएगा। स्वास्थ्य में माइग्रेन से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। बढ़ते हैं हम वृश्चिक राशि की ओर। प्रथमतया यहाँ पर मन मुटाव जैसे किसी भी स्थिति से बचकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। लोगों से कई बार कॉन्ट्राडिक्शन से बचने की जरूरत होती है। मन के भीतर विचार आए चले गए, हमको मालूम है कि तथ्यात्मक नहीं है, परंतु क्यों अगले की भावनाओं को आहत करना, अगला अपने आप ही आगे समझ जाएगा। ये प्रक्रिया अपना कर रखिएगा। और वहीं पर जो अंतर्विद्रोह चलते हैं कामकाज को लेकर, ये सही है, ये सही नहीं है, हम ये ध्यान रखें कि अंतर्विद्रोह से निकलने के लिए आकस्मिक फायदों से दूर रहें, लंबी दूरी की प्रक्रियाओं को अपनाएं। अब निर्णय स्वतः ही सही होता चला जाएगा और हम कहीं पर भी खुद को गफलतों में उलझाने वाले बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि जो स्नेह लाभा संबंधों के साथ में और बड़प्पन की जो स्थितियां लेकर आप चल रहे हैं वो आपको मान सम्मान दे रही है। इसी वजह से ये दिन सार्थकता की नुगूंज लिए हुए है। धनु राशि के जातकों के लिए यहां आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य सप्ताह के मध्य अंतराल में बहुत अच्छे से बना हुआ है। आज किसी कामकाज में सुकून में है। लोग जबरदस्ती की चेंजेस की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। हमको लग रहा है कि हम कर्मशील तो हैं परंतु सुकून छिन जाएगा। ऐसी स्थितियों में निर्णय लेने से बचिएगा। 7:30 हट चुकी है, उसके बाद के समय के साथ में निर्विघ्न तौर पर आप अपने लिए कुछ नए चैलेंजेस बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में खुद के तौर पर लेकर आने वाले हो सकते हैं, किसी और के मार्फत नहीं। वहीं पर अपनी सोच में आप जितनी स्थिरता को रखेंगे उतना ही बेहतरी का आयाम स्वयं के लिए देते चले जाएंगे। बृहस्पति प्रधान राशि के जातक वाणी पर पूर्णतया नियंत्रण रख कर चलने वाले जरूर रहें। और वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं उस और बढ़ने वाले हो सकते हैं। छोटी छोटी यात्राएं भरपूर लाभ के सिरों को आपके लिए इंगित करती चली जा रही है। ये भी एक प्रमुख प्रारूप यहाँ साथ साथ में मौजूद है। इस एक बात पर भी आप गौर जरूर करें। वहीं मकर राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट आप खुद के लिए देखने वाले होंगे। वाणी पर पूर्णतया नियंत्रण रखकर चलिएगा, पुनः निवेदन है। और वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में कलह संबंधी स्थितियों से प्रमुखतया बचना आवश्यक है। यहाँ विदेश संबंधी कार्य आपके हस्तक्षेप में और आपकी बेहतरी में वृद्धि के प्रतिमान बनाने वाले रहेंगे। वहीं पर जो कोई भी लोग सिर्फ और सिर्फ आलोचनाओं के साथ में जीवन को देखते हैं उनसे दूर हटकर ऐसे लोग जो संभावनाओं को धरातल के साथ में देखते हैं, जिनके विचारों में एक स्थिरता है, निमग्नता है, उनके साथ में जुड़ने का पूरा पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर हृदय संबंधी रोगों से भी आप सावधानी बनाकर चलने वाले जरूर रहें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में आप एक अलग स्थिरता के प्रतिमान को देखने वाले होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि भरपूर तरीके से बनी हुई है। मन के भीतर के भावों में निर्मलता जो है वो आज आपको काफ़ी हद तक एक अलग आभा देने वाली होगी। लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं परंतु आप अपने कामकाज के साथ में हैं। ये ही प्रवृत्ति आपको और अधिक आगे बढ़ाने वाली होगी। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। रेस्टोरेंट संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है या फिर फूड प्रोसेसिंग संबंधी कोई और कार्य के साथ आप जुड़े हुए हैं। नवीन योजनाओं के साथ में जीवन को कैसे देखेंगे, ये एक बात लगातार अपने मन में आप जरूर रखने वाले रहें। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में निरंतर तौर पर वृद्धि बनी हुई है और रुकावट और अटकाव के घेरे दूर दूर तक भी साथ में मौजूद नहीं है। ये एक बात आप ज़रूर अपना कर चलिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें और जो विद्रोह बने हुए थे उसमें कमी की प्रवृत्तियां आप देखने वाले होंगे। मीन राशि,
यहाँ कोई भी धोखा हाल ही में मिला है उससे हटकर आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। किसी भी तरीके के सेटबैक के साथ में खुद को बहुत ज्यादा उलझाए नहीं। हमारा कार्य है लगातार गतिमान रहना। इसी एक मूल मंत्र को आप अपना कर चलिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में आप स्वयं को काफी हद तक व्यवस्थित करते चले जाएंगे। शत्रु पक्ष आज उस स्तर पर हावी नहीं है जैसा आप सोच रहे थे, परंतु एक बात जरूर है कि जो भी कार्य आपके साथ में जुड़े हुए हैं उसमें कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने की एक तरह से पोजीशंस को लेकर आ सकते हैं। वहीं स्वयं को स्थिर रखने की जरूरत रहेगी। ये याद रखिएगा कि माता और पिता की आशीष से ही निर्णायक कार्यों के साथ में प्रगति के प्रतिमान आपके साथ में लगातार बने रहेंगे और वहीं पर अपने लिए आप कुछ नया खोजने का प्रयत्न जरूर करते चले जाइएगा, जिससे कि मन के भीतर बने हुए आकस्मिक तनाव से जीवन लगातार दूर हटकर अपनी यात्रा को देखने वाला जरूर रहे। तो ये था 8 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।